नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण देखिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। कोरोना काल में सेवा की नई संस्कृति बीजेपी ने शुरू की। देश भर में करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की। कार्यकारिणी में 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। कार्यकारिणी का शुभारंभ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से संबोधन से हुआ। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। बीजेपी कार्य समिति में यूपी के विधानसभा चुनाव पर खास तौर पर चर्चा हुई। कार्य समिति ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में बेहतरीन तरीके से काम किया। रोजगार सृजन को लेकर बेहतर काम किया, इसलिए भी उन्हें राजनीतिक प्रस्ताव रखने के लिए बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी की कोरोना को इस कठिन की स्थिति में चुनौती भरे रास्ते से देश को आगे ले जाने के लिए उनकी वैश्विक नेतृत्व के कारण आज विश्व उनको कई विकासशील देश और अनेक विकसित देश उनकी प्रशासनिक पहल की आदर्श मानते हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों शामली की कैराना में 8 नवंबर को सीएम योगी की एक सभा करेंगे। सभा के बाद सीएम योगी कैराना में एक पीएससी कैंप का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही शामली जिले में सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी का कैराना का दौरा कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। वहीं रैली को लेकर तैयारियों में लगे कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि सीएम योगी का कैराना का कार्यक्रम भव्य होगा और बड़ी संख्या में लोग सीएम को सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। जी आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा तोहफा लेकर के। कैराना में एक पीएससी कैंप के शिलान्यास के लिए योगी जी का कार्यक्रम है, तो भारी उत्साह लोगों के अंदर है, बड़ी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, शामली की जनता पल के बिछाए बैठी है और सभी लोग अभिनंदन करना चाहते हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि आपने शामली जनपद को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो नई ऊर्जा दी है, नई दिशा दी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हम सब आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होगा और बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होकर गाजीपुर से निकलेगा। 42,000 करोड़ के इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सुल्तानपुर जिले में एक जनसभा करेंगे। लखनऊ के चांदसराय से निकलने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां से होते हुए बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर होते हुए गाजीपुर तक जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो फिलहाल तो ये 6 लेन है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने की भी गुंजाइश है, जिसकी तैयारियां भी यूपी सरकार की ओर से की गई है। माना यह जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार होने से जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमांचल की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, तो वही दिल्ली से बिहार का सफर भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास बनाए गए हैं।
सुल्तानपुर में एक्सप्रेस वे पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिसमें आपात स्थिति में लड़ाकू विमान आसानी से उतर सकेंगे। प्रदूषण कम करने के लिए एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ 3,65,000 पेड़ लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक्सप्रेस वे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, CCTV कैमरे, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइटिंग लगाई गई है। फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदी संदीप यादव की मौत से नाराज साथी कैदियों ने बवाल और तोड़फोड़ की। कैदियों ने जेल के अंदर आगजनी की। जब जेल की पुलिस से रोकने की कोशिश की तो कैदियों ने पथराव कर दिया, जिसमें करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 3 कैदियों के भी बवाल में घायल होने की खबर है। शाम को इलाज के समय घायल कैदी की मौत हो गई। कैदियों का आरोप है कि जेल उपाधीक्षक ने गोली चलाई थी। जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था। उस समय जो शैलेश सोनकर जो कि डिप्टी जेलर थे, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्होंने पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, साथ ही साथ जो जेल के जो गेट हैं उनको तोड़ना और अंदर। कहा जा रहा है कि जैसे ही कैदियों को अपने साथी कैदी संदीप यादव की मौत की सूचना मिली तो वो आक्रोशित हो गए और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की। बैरक नंबर 9 से बवाल की शुरुआत हुई। एडीजी जेल आनंद कुमार ने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अवैध धर्मांतरण केस में उमर गौतम का बेटा अब्दुल्ला ATS ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल्ला धर्मांतरण कराने के लिए फंडिंग कर रहा था। वो जहांगीर आलम और कौसर के सीधे संपर्क में बताया गया है। ATS की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार हुआ अब्दुल्ला मौलाना उमर गौतम के अल फारूकी मदरसा और मस्जिद के साथ इस्लामिक दावा सेंटर का काम देखता था। मौलाना उमर गौतम के साथ साथ अब्दुल्ला के खातों में भी फंडिंग के पुख्ता सबूत यूपी पुलिस को मिले हैं। अब्दुल्ला के बैंक खातों में 75 लाख की फंडिंग हुई, जिसमें 17 लाख विदेशी फंडिंग से भेजे गए थे। यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौलाना उमर गौतम पहले ही यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उसके साथ एक और मौलाना मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी गिरफ्तार हुआ था। मौलाना उमर दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामिक दावा सेंटर चला रहे थे। मौलाना उमर गौतम यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। उसका जन्म एक राजपूत परिवार में 1964 में हुआ था। लखीमपुर खीरी में फिरौती के 5 लाख रुपए न मिलने पर किडनैपर्स ने प्रॉपर्टी डीलर के हाथ पैर काटकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि अगर सही समय पर पुलिस कार्रवाई करती तो उनके पुत्र की हत्या नहीं होती। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि दिनांक 1 नवंबर को ही संदीप की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को गन्ने के खेत में गांव जडोरा के पास छुपा के रखा हुआ था। निशानदेही पर पुलिस के द्वारा संदीप वर्मा का 100% शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी की रैली में बीएसपी से निष्कासित लालजी वर्मा और राम अचल राजभर शामिल हुए। अखिलेश यादव दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। लालजी वर्मा बीएसपी के नेता विधानमंडल तो राम अचल राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि इस रैली का संदेश केवल अंबेडकर नगर तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस रैली का संदेश पूरे देश तक जाएगा। और उसका परिणाम ये है कि आज आपके साथ राम अचल राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम ये है कि लालजी वर्मा जी जो बड़े नेता भी हैं, तो बताओ कौन कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बनाने जा रही है। वहीं मायावती ने ट्वीट करके बीएसपी में रह चुके इन दोनों ही नेताओं के ज्वाइनिंग पर निशाना साधा। मायावती ने लिखा कि बीएसपी से निष्कासित किए गए लोगों को एसपी में शामिल किए जाने से इस पार्टी का कुनबा बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे ये और भी घटता और कमजोर होता चला जाएगा। एसपी को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे दल बदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी के उम्मीदवार बहुत गुस्से में हैं, जो बीएसपी के संपर्क में हैं। आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे और वहां यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जो अब करने जा रही है उसका काम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। हमारी सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया, बीजेपी सरकार 4.5 साल बैठी रही, अब चुनाव से पहले आजमगढ़ जा रहे हैं। हमारे पुराने नेता बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी बननी थी जिसका काम रोका और फिर शिलान्यास किया। सवाल आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी का नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बलिया में दी थी। आखिरकार बलिया की यूनिवर्सिटी 4.5 साल में चंद्रशेखर जी की बनके क्यों नहीं तैयार हुई? उसका बजट क्यों रोक दिया? अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने खुशीनगर और बलिया में यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन योगी सरकार ने उस काम को रोक दिया।
अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती 4.5 साल में। वो आजमगढ़ में समाजवादी धरती पर यूनिवर्सिटी क्यों बना रही होगी? उन्हें तो बहाना चाहिए आजमगढ़ कैसे जाएं। जिन्होंने नाम बदले हों, शिलान्यास का शिलान्यास किया हो, उद्घाटन का उद्घाटन किया हो, उनसे कोई काम की उम्मीद करेगा? कानपुर शहर में जीका वायरस का कहर जारी है। आज 10 नए केस सामने आने के बाद जीका से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। 24 घंटे में जो 10 लोग संक्रमित पाए गए उसमें 3 एयरफोर्स कर्मी शामिल हैं। तो वहीं उसके बाद से आप घरों पर देखिए, जिनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी वो अपने घरों में होम क्वारंटाइन है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसका इलाज नहीं, इसे होम क्वारंटाइन ही इसका एक बेस्ट इलाज है। और कहीं ना कहीं मरीजों की बढ़ती संख्या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। और ये सारे मरीज एयरफोर्स स्टेशन के एरिया के 4 किलोमीटर के रेडियस पर है। अगर बात की जाए तिवारीपुर, ओमपुरवा, श्यामनगर, जगईपुरवा या लाल बंगला, इन्हीं इलाकों के ही, या शिव कटरा, इन्हीं इलाकों के सारे मरीज निकल के आ रहे हैं। चकेरी थाना क्षेत्र में एयरफोर्स स्टेशन के 4 किलोमीटर के रेडियस में संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की करीब 70 टीमें इलाके में युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। अभी तक इलाके में करीब 4 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 4000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। गर्भवती महिलाओं पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है। इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। छठ पूजा को लेकर गाजियाबाद में तैयारियां पूरी हो गई हैं। नगर निगम ने हिंडन नदी पर बैठे छठ मैया के घाट पर साफ सफाई अभियान पूरा कर लिया है। खुद जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और गाजियाबाद की मेयर मौके पर पहुंचे और वहां पर जाकर छठ मैया पूजा के कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। आपको बता दें, आगे आने वाले 4 दिनों तक छठ मैया पूजा का आयोजन होगा। 10 और 11 नवम्बर को छठ पूजा के मुख्य कार्यक्रम है। वैसे पूरे शहर में लगभग 65 छठ घाट है जहाँ पे हमारी तैयारियां हैं। और नगर निगम में चूँकि सिविक बॉडी है, मैक्सिमम सर्विसेज हम लोग उपलब्ध कराते हैं, तो हम लोगों ने आश्वस्त किया। और आप शहर में, पूरे शहर में देखेंगे भी कि हर छठ घाट के ऊपर हमारे काम चल रहे हैं। स्टेट का या किसी राज्य का नहीं होता। अगर देवी हैं, देवता हैं, तो वो पूरे भारत का होता है, विश्व का होता है। उसी चीज़ को निगाह रखते हुए इस बार हम लोगों ने बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ इस छठ पर्व को मनाने की पूरी जिम्मेदारी ली है। और हम इसे जैसे हर साल मनाते हैं उसी अच्छा मनाएंगे। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदियों के उपद्रव और आगजनी की घटना के बाद शाम को तलाशी के दौरान जेल में तमंचा मिला है। सवाल है कि जेल के मुख्य द्वार से लेकर बैरकों तक कई चरणों में सुरक्षा रहती है। आने जाने वाले की गहन तलाशी भी ली जाती है। उसके बावजूद जेल के अंदर तमंचा कैसे पहुंच गया? शुरुआत में घायल कैदियों की संख्या 3 बताई जा रही है, लेकिन अब 8 से 10 बंदी घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो फर्रुखाबाद में सुबह ये बवाल हुआ था। एक साथी कैदी की मौत से यहाँ पर जो दूसरे कैदी थे उन्होंने हंगामा किया था, उपद्रव मचाया था और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आगजनी भी की गई थी। और अब यहाँ तलाशी के दौरान जेल से एक तमंचा भी मिला है। तो एक कैदी की मौत हो गई है, 30 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं सुबह। और अब यहाँ देर शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि करीब 8 से 10 की संख्या में बंदी जो हैं वो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जेल के अंदर यह अवैध तमंचा कैसे पहुंचा, इस बात को लेकर भी जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 30 पुलिसकर्मी इस बवाल में घायल हुए थे। फर्रुखाबाद बवाल से जुड़ी ये अपडेट। एक जो तमंचा था वो यहाँ नहीं, वो हमारे जो जेल परिधि है, हमने इनर और आउटर दोनों की सर्च टीम भेजी थी। तो जेल परिधि के बाहर जो आपका परकोटा होता है उसके बाहर रेलवे ट्रैक के पास में एक मिला है। वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में जांच की जा रही है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। को मिलकर कमाल के रिएक्शन देती दिखाई दी। समुद्री पक्षी नोटों से भरा पर्स अपनी चोंच में दबाकर फुर हो गया, जिसे देखकर एक लड़की बुरी तरह चिल्लाने लगी। पक्षी के पास अपने पैसे से भरा पर्स देखकर लड़की उसे पाने के लिए इधर उधर दौड़ती दिखाई।